हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन जो कि पैसेज टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 2 का। दिस इज पेपर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, यहाँ पर दो क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस that satisfy both the following properties. फर्स्ट है आपका R has exactly sixth element and second आपको दे रखा है for each A comma B belongs to R we have A minus B, इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 एन एक्स इज इक्वल टू एम सी 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है एम की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक सेट आपको दे रखा है एस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है ए माइनस बी का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस। ठीक है ना, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस ये बोला है। और आर के अंदर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 एलिमेंट होना चाहिए और एक ये रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस कंडीशन को यूज करते हुए आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट एस में से उठाने हैं और एस में क्या एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 आपको एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो दो एलिमेंट का सम जो होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 कोमा हम 3 ले सकते हैं, 1 कोमा 4 ले सकते हैं। भाई इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस करोगे a माइनस बी तो 2 मिलेगा। ठीक है ना, तो 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा। यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 1 कोमा 4 पे 1 कोमा 5 भी आप ले सकते हो और 1 कोमा 6 भी आप ले सकते हो। सिमिलरली 2 4 आप ले सकते हो, 2 5 ले सकते हो, 2 6 ले सकते हो। फिर 3 के लिए 3 1 3 5 3 6 ले सकते हो। ठीक है, 4 1 4 2 4 6 ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 ले सकते हो और 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4 आप ले सकते हो। तो टोटल ये कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए, आर में आपको क्या चाहिए, 6 ही एलिमेंट आपको चाहिए। तो 20 में से आपको 6 चाहिए तो 6 से सेलेक्ट कर लेंगे, तो 20C6 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप NX आपको दे रखा है MC6, तो इसको MC6 अगर करके मैं लिखूं तो M की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पर 20 मिल गई। तो यहाँ पर M की वैल्यू तो क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है ना, तो X से यहाँ पर क्या था, एक सेट ऑफ रिलेशन था जो S से S में था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन X वो आपकी ये यहाँ पर हमने देखे 20 एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको क्या लेना है, इसमें 6 ही एलिमेंट लेने, क्योंकि यहाँ R है एग्जैक्टली 6 एलिमेंट लिखा हुआ है, राइट। तो 20 में से आप 6 एलिमेंट आप ले लोगे, तो आपके पास यहाँ पर जो है M की वैल्यू 20 आ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके लिए आपको y और z दे रखा है।
R belongs to X, the range of R has exactly one element. R में exactly one element हो, ठीक है ना, रेंज में। तो अब यहाँ पर आप देखो रेंज जो है किस किस में एग्जैक्टली वन है। तो यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ पर वन है रेंज, यहाँ पर वन है रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सारे ऑर्डर पेयर में से सिर्फ ये चार ही एलिमेंट है जिनमें एक ही रेंज है, और अपने को टोटल छः चाहिए, क्योंकि आर में कितने एलिमेंट हैं, छः एलिमेंट है। तो दो आपको तो दूसरे लेने पड़ेंगे, सपोज ये और ये लिए आपने, तो आपकी उसमें कितने एलिमेंट हो गए, दो रेंज हो जाएगी ना, दो एलिमेंट हो जाएंगे, जबकि एग्जैक्टली वन वाला ही पूछा है यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, है ना। y के लिए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि y में तो क्या हो गए, 0 एलिमेंट हो गए। अब हम z को चेक करेंगे कि z में कितने एलिमेंट हैं। तो z के लिए यहाँ क्या कह रहा है, आई बिलोंग्स टू x, r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s, s टू s में r एक फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। तो एक एरो की डायरेक्शन आपके पास जाएगी, है ना, इस तरीके से अपन देखते हैं ना, तो एक एरो की डायरेक्शन आपको देखनी है, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते, वो फिर फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो एक एरो की डायरेक्शन आप देखोगे, तो इस तरीके से आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे वो आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, वन वन वाले चार हैं तो 4c1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए 3c1 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 आ जाएगा, और लास्ट में वापस से 4c1 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे करा अपन ने ये वन के लिए कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो 4 में से एक ले लिया। यहाँ पर क्या है, 3c1 ले लिया, इसके लिए भी 3c1 करा, इसके लिए भी 3c1 करा, मतलब तीन में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके लिए भी 3c1 करा, इसके लिए भी 4c1 करा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिला आपको। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया, और ये मिलाकर क्या हो गया, 4 की पावर 2 हो गया, ठीक है। तो इसको 9 की पावर 2 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर हो गया देखा जाए तो ये, ठीक है। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है, इसकी वैल्यू हो गई 36 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर पूछा गया है, के स्क्वायर के इक्वल है ये, है ना। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ के पूछा है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ के कितना हो गया, 36 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।